हेलो नमस्कार साथियों, यहाँ पुनः में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग पार्ट 5 सचिन सरकार नोट्स देखेंगे दोस्तों। 61 से 100 तक देखेंगे दोस्तों। 40 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है, आप लोग वीडियो देखते हैं जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृति के विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचार के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है दोस्तों। आपका ए भी सही है, बी भी सही है दोस्तों। ए और बी दोनों सही है साथियों। क्या बोला गया? 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृति के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों आदान प्रदान में संपन्न हुआ। यह एक क्षेत्र विशेषज्ञ स्थानीय परंपरा है दोस्तों। ये भी दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दर्शक, कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों की चुनौती दी। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों की चुनौती दी दोस्तों। चुनौती दी पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, अभिजातों के भाषण अपनाने द्वारा और निराकार परमेश्वर की निंदा नहीं करना, निगेटिव वर्ड है दोस्तों। धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देना, ये भी गलत है दोस्तों। आपका हो जाएगा दोस्तों केवल एक दोस्तों। कबीर उनके समय औपचारिक धर्मों की चुनौती दी थी, पुजारी वर्गों को उपहास उड़ाने के द्वारा, अभिजात की भाषा अपनाने के द्वारा। केवल एक सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 63 देखते हैं। अंग्रेजों ने नील की खेती की थी दोस्तों। अंग्रेजों ने नील की खेती की थी। जमैका, भारत, कैरिबियाई द्वीप समूह, अब वेनेजुला दोस्तों। आपका हो जाएगा जमैका और भारत दोस्तों। अंग्रेजों ने नील की खेती की थी तो जमैका में और भारत में दोस्तों। कहाँ की थी? जमैका और भारत में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट 64 नंबर देखते हैं। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि, ये देखते हैं, औपनिवेशिक सरकार को द्वीपों से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिया। ये गलत है दोस्तों। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। ए और सी सही है आपका। 65 देखिए। शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही कथन को चुनें। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। तो आपका 2 सही है दोस्तों। ए कथन ए और बी दोनों सही है और बी की एक ही सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। फिर से एक बार पढ़िए। शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें दोस्तों। गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी दोस्तों। ए और बी दोनों से आप बी ए सही की व्याख्या कर रहा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से चलते हैं हम लोग। हेनरी ड्रेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे दोस्तों? ये यंग बंगाली आंदोलन के नेता थे। कौन थे दोस्तों? यंग बंगाली आंदोलन के नेता थे हेनरी ड्रेजियो दोस्तों। चलिए 67 चलते हैं। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। अब पीर मोहम्मद अली जिन्ना ने रोलेक्ट एक्ट का समर्थन किया दोस्तों। ए बी सही है और बी गलत है दोस्तों। ए सही है, बी आपका गलत है। 68 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। चलिए पढ़ते हम लोग। देखिए आंसर 3 नंबर है। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय का आदर करते हैं। ये गलत है दोस्तों। अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय का आदर नहीं करते थे, यही पॉइंट गलत है दोस्तों। आपका ये तीनों पॉइंट सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 69 देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत में भविष्यवाणी समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला दोस्तों। उपर्युक्त कथन में निम्नलिखित में कौन सही ठहराते हैं देखिए। चलिए, भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी। सही बात है। क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी भी दी गई थी। हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया था दोस्तों। आपका तीनों सही दोस्तों। डी गलत है। ए बी, सी बी, बी बी और ए बी दोस्तों तीनों आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं।
1927 में B.R. अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि दोस्तों जातिवाद समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोग मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी दोस्तों। आपका ये सही है और बी गलत है दोस्तों। वे चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पुनर्गठित हो दोस्तों। सी भी सही है, ए और सी सही है दोस्तों। ए और सी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग इकट्ठा चलते हैं। चंद्रमा के बारे में कथनों को पढ़िए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। चलिए लेब्राडोर धारा एक डैश है दोस्तों। लेब्राडोर धारा शीतल धारा, कैसी धारा? शीत जल धारा लेब्राडोर धारा है दोस्तों। 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? तो मृदा के निर्माण में जो सहायक होते हैं दोस्तों वो तुंगता एवं ढाल और दोस्तों वनस्पति जात एवं पुरानी जात और साथियों समय और तापमान और वर्षा दोस्तों आपका मृदा के निर्माण में सहायक सभी होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 क्या बोला गया? जल मार्ग के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जलमार्ग हैं। नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। देखिए दोस्तों आपका कम दूरी यातायात सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जलमार्ग गलत है दोस्तों। अधिक दूरी के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता है। नाव्य नदियों तथा झीलों के उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं। सही बात है दोस्तों। नाव का प्रयोग हम नदी झीलों में करते हैं। डरबन केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है दोस्तों। ये भी सही है। बी और सी आपका 110% सही है दोस्तों। 75 देखिए। चलिए निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। फ्रांस के क्रोकेस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप है। जॉर्जिया यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप है। अल्जीरिया के फॉस्फेट सनस्तर दोस्तों आपका हो जाएगा केवल किस प्रकार के सेलों में बने हैं दोस्तों? अवसादी सेलों में। किस प्रकार दोस्तों? अवसादी सेलों। चलिए फिर से देखते हैं। फ्रांस के कोकेकस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप है। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप है। अल्जीरिया और फॉस्फेट स्तर के यह किस प्रकार के सेलों से बने? अवसादी सेलों से बने। किस प्रकार? अवसादी सेलों से। 76 देखिए। परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ये भी कि उच्चारण सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जाते थे। और दोनों गलत है दोस्तों। परंपरागत ऊर्जा के बारे में विचार करना उत्तर से मतलब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा सकते हैं। नहीं दोस्तों, हम लंबे समय तक सामान्य उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि दोस्तों ज़्यादा अगर इसको निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। केवल जीवाश्म ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा, ये भी गलत है दोस्तों। आपका दोनों गलत है साथियों। 77 देखिए। कौन सा जोड़ा सही विकल्प रूप से मिलान है? मक्का उच्च तापमान और हल्की वर्षा गलत है दोस्तों। मक्का उच्च तापमान हल्की वर्षा में मक्का का उच्च तापमान और अधिक बारिश की जरूरत है दोस्तों। और देखिए कपास मध्यम तापमान वर्षा की जरूरत है कपास में दोस्तों। आपका बी भी गलत है दोस्तों। कपास में भी दोस्तों मध्यम तापमान और वर्षा 200 सेंटीमीटर चाहिए दोस्तों। वर्षा अधिक होना चाहिए। झूठ उच्च तापमान और भारी वर्षा तो आपका सी सही है। विकल्प सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 78 देखिए। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें और 21 जून के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात। सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात दोस्तों। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें तो 21 जून के निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात दोस्तों। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर डैश होगी दोस्तों। दोपहर होगी। क्या होगी? दोपहर होगी दोस्तों। 80 देखिए। विश्ववृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है दोस्तों? उत्तर ध्रुवीय पड़ता है। क्या पड़ता है? उत्तर ध्रुवीय पड़ता है दोस्तों 66.5 डिग्री दोस्तों। 81 देखिए। मध्य हिमालय को कहा जाता है दोस्तों। मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाचल मध्य हिमालय को कहा जाता है दोस्तों। 82 देखिए। कौन से वर्षण के प्रकार है? वर्षण के प्रकार दोस्तों आपका हो जाएगा साथियों हिम हो जाएगा, फिर आपका ओला हो जाएगा, फिर आपका दोस्तों सहिम वृष्टि हो जाएगा। हिम हो जाएगा, ओला हो जाएगा, सहिम वृष्टि दोस्तों। बी और सी डी होगा दोस्तों। 83 देखिए। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। किस कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं दोस्तों। 84 देखिए। प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित से गठित है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका भव्य वर्णन
कालक्रम दोस्तों, और सबालस्टन इतिहास और आलोचनात्मक इतिहास दोस्तों। आपका हो जाएगा भैभव वर्मन, कालक्रम और सबालस्टन इतिहास और आलोचनात्मक चिंतन दोस्तों। ABCD सभी दोस्तों। 85 देखिए, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यावश्यक है। जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए, और लोकतंत्र में जिम्मेदारी नागरिक होने के लिए, और मतभेदों का सम्मान करने के लिए दोस्तों। आपका चारों हो जाएगा, तो ABCD चारों दोस्तों हो जाएगा आपका सही। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 86 देखते हैं। 86 क्या बोला गया, कथन विचार के सही विकल्प चलेंगे। जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं, उसका उनके विद्यार्थियों का अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। आपका सही है दोस्तों, एक सही है। फिर नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जो लोकतंत्र प्रथाएं बहुत कम अथवा संपूर्ण रूप से नदारत होते हैं दोस्तों। दोनों सही है, एक और दोनों से कथन 1-2 का उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग 87 चलते हैं। 87 क्या बोला गया, निम्नलिखित कौन से मूल्य प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है। तो सामूहिक बोध हो जाएगा, आज्ञाकारिता, व्यक्तिगत बोध, आलोचनात्मक चिंतन गलत है दोस्तों। आपका हो जाएगा देखिए 2-3 दोस्तों, A और D दोस्तों। क्या बोला, प्रजातांत्रिक कक्षा की आवश्यकता, तो सामूहिक बोध दोस्तों और आलोचनात्मक हो जाएगा। क्या होगा, सामूहिक और आलोचनात्मक दोस्तों, लेकिन ये दोनों गलत है दोस्तों। आज्ञाकारी व्यक्तिगत बोध नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, A और D दोस्तों। चलिए 88 देखिए, एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए। विषय पढ़ाना चाहती है, निम्न से कौन सी शिक्षक सामग्री का प्रयोग करना चाहती है दोस्तों। हो जाएगा ग्लोब, विश्व का नक्शा हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका भारत का नक्शा। कैसे देखिए, एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में पता लगाएं और विषय पढ़ाना चाहते हैं, कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग होगा। तो ग्लोब का हो जाएगा, विश्व की नक्शा हो जाएगा, और भारत का नक्शा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपका C गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है दोस्तों। देखिए, आपको शामिल किया जा सकता है महिलाओं की संघर्ष की कहानियाँ, महिला और पुरुषों में शैक्षणिक भागीदारी के आंकड़े, और दोस्तों विभिन्न समाज की पछली जेंडर प्रथाओं की दर्शाता हुआ वॉलपेपर दोस्तों। देखिए, महिलाओं के संघर्ष की कहानियाँ, महिलाओं की पुरुषों की शैक्षणिक भागीदारी के आंकड़े, और विभिन्न समाजों में पछली जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर। चलिए 1990 देखते हैं दोस्तों। 90 क्या बताया गया, तो विचारें सही विकल्प चुनें। भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति के परिणाम था दोस्तों। ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों, कथन सही है, और A और 2 सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग 91 चलते हैं। 91 बोला गया, निम्नलिखित में से किस में एक काल्पनिक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप में परिवर्तित होते हैं दोस्तों। तो योजना बनाने में आकलन दोस्तों, किस में एक काल्पनिक सामाजिक विज्ञान और शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप में परिवर्तित होते हैं। तो योजना बनाने में आकलन दोस्तों। आपका 4 गलत है दोस्तों। 92 देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न परिस्थितियों तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, कौन से उदाहरण सबसे उचित है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा रेगिस्तान दोस्तों। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न परिस्थितिकीय तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो रेगिस्तान हो जाएगा। फिर आपका नदी हो जाएगा दोस्तों, नदी पर भी चर्चा, फिर समुद्र पर चर्चा दोस्तों, फिर आपका शैवाल मूंगा चट्टान पर चर्चा, तो आपका सभी हो जाएगा दोस्तों ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 93 चलते हैं। 93 देखिए, चर्चा कीजिए कि हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने क्या प्रासंगिकता होगी दोस्तों। तो आपका हो जाएगा ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं। और B देखिए, ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं दोस्तों। A और B आपका सही होगा दोस्तों, लेकिन C आपका गलत है दोस्तों। 94 देखिए, ब्राज़ील भारत के लोगों को जीवन शैली के बीच अंतर का पता लगाने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए दोस्तों। तो स्रोत जो होना चाहिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पत्रिकाओं इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र दोस्तों। पत्रिकाओं और इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र, और फिर दोस्तों आपका हो जाएगा ब्राज़ील एवं भारत के फिल्में दोस्तों, ब्राज़ील एवं भारतीय फिल्में दोस्तों। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं हम लोग।
कथन पर विचार करना। एक समर्थ पाठ्यक्रम के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंत विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। विभिन्न सामाजिक विज्ञान की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सकता है। और आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या करता है दोस्तों, आपका ए सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 96 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामीकरण के संबंध में सही है? देखिए, वे दो या अधिक संकल्पनाओं के बीच संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन सामान्यीकरण, वर्गीकरण, व्याख्याओं और मूल्यांकनों। चलिए दोस्तों, ए बी डी तीनों सही है। आपका हो जाएगा कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? तो वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन। फिर दूसरा हो जाएगा सामान्यीकरण, वर्गीकरण, व्याख्याओं और मूल्यांकन और पूर्वानुमानों की तरफ प्रतीत हो सकते हैं। उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता है जब तक उनकी संघटक संकल्पनाओं को ना समझा जा सके। विकल्प ए बी डी तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 97। ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा तीनों दोस्तों। आपका हो जाएगा किसने विशिष्ट लेख लिखा है, अभिलेख कब किया गया और क्या चित्र बनाने की कोई उद्देश्य था। तीनों आपका हो जाएगा ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय की परिचर्चा है दोस्तों ये। चलिए ABC तीनों सही मारते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 क्या बोला? क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र और समानता के मुद्दों पर पड़ता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिक है दोस्तों? यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया और छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। बी, ए और सी दोस्तों दोनों आपका सही है। चलिए 99 नंबर चलते हैं हम लोग। भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न से किस में संलग्न है दोस्तों? तो कार्यात्मक अनुसंधान में। इसमें कार्यात्मक अनुसंधान में दोस्तों। 100 देखिए, क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी को डैश को आंकने का प्रयास करती है दोस्तों। तो तर्क संगत होगा, तर्क शक्ति। और क्या होगा दोस्तों? तर्क शक्ति। चलिए 101 देखते हैं हम लोग। भूगोल का मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी दोस्तों? तो प्रायोगिक दर्शन। और क्या होगा? प्रायोगिक दर्शन दोस्तों। 101 देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से 102 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है, वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि आपका 6 to 8 के लिए है दोस्तों। जो भाई बहन BEd किए हुए हैं उनके लिए अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं 1 to 5 में अब BEd वाले भाई एवं बहनों का और साथियों, भाई बहन दोनों साथियों का कोई गुजारा नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए अब सिर्फ 6 to 8 ही बचा सकता है। लाइफ को सुधारने के लिए यही काम आएगा दोस्तों। इस पर ज़्यादा जोर से ध्यान दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।